इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित गबन पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी ने जो बोला, कतई सोशल मीडिया पर छा गया। सवाल उठे कि क्या आप खुद योगी इस पूरे मैटर को देखेंगे, क्योंकि बार बार मंदिर चढ़ावे की चोरी के आरोप लगाने वाले कार सेवक सीएम योगी को ही भरोसे की दीवार बता रहे थे। कह रहे थे कि इस भरोसे की दीवार को लांघ नहीं पाएंगे राम भक्तों की गुनहगार चढ़ावा चोर। तो योगी पहुंच गए अयोध्या, दे दिया बड़ा बयान कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं छेड़ दिया विरोधियों के खिलाफ भी सुर, दे दी नसीहत। बिना नाम लिए योगी बड़ा बोल गए तो विरोधियों का रिएक्शन लाजमी था। अखिलेश यादव ने कर दिया पलटवार, एक एक कर सीएम योगी के बयान का दे गए जवाब। अखिलेश न केवल योगी को उनके भाषण के लिए घेरते हैं, बल्कि शब्दों से ज्यादा सवाल योगी के बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषण की शैली पर उठाते हैं। योगी के अयोध्या दौरे को लेकर उठाते हैं। अखिलेश यादव जो लगातार चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, राम भक्तों के साथ विश्वासघात अधर्म बता रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि आज अयोध्या के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का चेहरा उतरा हुआ क्यों था। उन्होंने आगे जो लिखा, आवाज को तो जानबूझकर ऊंची करने का प्रयास पूरा था, लेकिन आत्मविश्वास शून्य क्यों था। भाषण में बयान कम और धमकी अधिक क्यों दिखाई दे रही थी। ये कार्यक्रम अचानक बना था या जिस दिन एसआईटी बनी थी उसी दिन तय हो गया था। सूत्रों का हवाला देते हुए अखिलेश पूछते हैं कि क्या स्थानीय भाजपाई विधायकों और पदाधिकारियों के कहने पर यह कार्यक्रम अचानक तय किया गया, जिससे भाजपा की राजनीतिक जमीन बचाई जा सके। नहीं तो अयोध्या मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। इसके आगे अखिलेश गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं भौतिक रूप से भ्रमण कर उस एसआईटी के काम को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए, जो पहले से ही विवादास्पद सदस्यों और कलंकित छवि के कारण शंकाओं के घेरे में है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि इस बार मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचने के बाद अपने ही खास लोगों से क्यों नहीं मिले। जनता का हवाला देते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी नहीं, बल्कि सोने का सोना चांदी की चांदी होना चाहिए। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा। दरअसल शुक्रवार को सीएम योगी ने अयोध्या में 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। रुदौली में कई करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की जयंती समारोह में शामिल हुए। वहां मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने एसआईटी की जांच का आदेश दिया, जो पूरी सच्चाई सामने लाएगी। वहीं इसी संबोधन में सीएम योगी ने चेतावनी भी दी कि जो कोई भी बेबुनियादी आरोप लगाएगा उसे नोटिस मिलने पर सबूत देना होगा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वे अयोध्या और मंदिर को बदनाम करने वालों की साजिश का शिकार न हो। 500 वर्षों तक हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने इंतजार किया, संघर्ष किया, तब ये दिन आए। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्ष इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा। वे कोई भी होगा, उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा, तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु की मर्यादा से है।
आपको बता दें कि पूरा विवाद 7 जून को तब सामने आया जब अखिलेश यादव ने कई मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि मंदिर में दिए गए दान के करोड़ों रुपए गायब हैं। उसके बाद बैक टू बैक तमाम विरोधी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हैं। मंदिर ट्रस्ट पर कई सवाल उठते हैं। वहीं इन सब के बीच में एसआईटी के गठन का भी ऐलान कर दिया जाता है। मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर 13 जून को योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की, जो इन आरोपों की जांच कर रही है कि मंदिर के दान का पैसा कैसे और कहां गायब हुआ। इसकी सच्चाई क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।